चलिए आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग जारी है और वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू हो चुकी है। 5 बजे तक वोटिंग रहेगी जारी और शाम को 6 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 10 बजे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन पहुंचकर वोट डाला। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान कर रहे हैं और इसी को लेकर लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं। चलिए अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे लाइव। अभिषेक, क्या जानकारी? अभी फिलहाल वोटिंग शुरू हो चुकी है 10 बजे से और अभी किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है? सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पार्लियामेंट पहुंचे थे और पार्लियामेंट में वो पोलिंग के बाद में वापस यहां से रवाना हो गए हैं और उसके बाद में अब जितने भी दूसरे सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो एक एक कर वोट डालने जा रहे हैं। और इस बीच जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी है BRS और नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल, उन्होंने इससे किनारा कर लिया है, वो वोटिंग नहीं करेंगे। दोनों के 7 और 4 मिलाकर 11 सांसद हैं। इसी तरह जो श्रोमणी गुरुद्वारा जो है श्रोमणी अकाली दल जो पार्टी है, उनके जो एक सांसद हैं, उन्होंने भी जो पंजाब में बाढ़ आई है उसके चलते इस पूरी प्रक्रिया से किनारा कर लिया है, वो वोटिंग नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो YSR कांग्रेस है, जगन मोहन रेड्डी जिसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने 11 सांसदों का जो समर्थन है वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को देने का फैसला किया और उसके बाद में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता हैं माणिकम टेगोर, उन्होंने कहा है कि ये जो है विश्वासघात किया गया है लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ में और इसके लिए उनको आंध्र प्रदेश की जनता कभी माफ़ नहीं करेंगी। वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुछ सीटें खाली भी हैं। मसलन राज्यसभा की जो 245 सीटें हैं उनमें से 6 सीटें फिलहाल खाली हैं। अभी 239 सीटें ही हैं और उसी तरह से लोकसभा की 1 सीट खाली है। इसको मिलाकर अगर हम कुल बात करें तो 781 वोट होते हैं और 781 जब वोट पड़ेंगे तो उसमें बहुमत का जो आंकड़ा है वो 391 वोट का होता है। एनडीए के पास में 391 जो बहुमत का ज़रूरी आंकड़ा है उससे ज़्यादा वोट है, करीब 428 वोट है। उसके साथ ही YSR कांग्रेस के अगर वोट मिल जाते हैं तो वो 11 वोट और बढ़ जाते हैं। तो इसको देखते हुए जो एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा अभिषेक, एनडीए के पास तो बहुमत से ज़्यादा सांसद अभी से ही हैं, तो उनकी जीत कह रहे हैं कि तय ही मानी जा रही है। कितना फायदा उससे मिलने वाला है और सामने वाले को कितना नुकसान इससे होने वाला है? देखिए, जो वोटिंग नहीं कर रहे हैं, मसलन बीजेडी वोटिंग नहीं कर रही है, जो केसीआर की पार्टी है वो BRS वो वोटिंग नहीं कर रही है। उसके अलावा जो श्रोमणी अकाली दल है वो उनकी एक सांसद है वो वोटिंग नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो 2-3 निर्दलीय सांसद हैं वो भी वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो वो उसके लिए फिर जो ये बहुमत का आंकड़ा जो है वो और कम हो जाता है। तो उस लिहाज से एनडीए के उम्मीदवार को सीधा फायदा मिलता दिख रहा है। जितने कम लोग जितनी वोटिंग कम होगी तो जो एनडीए के जो वोटर्स हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद जो उनके पास बहुमत का आंकड़ा है वो ठीक है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अभी फिलहाल वोटिंग जारी है, 5 बजे तक वोटिंग